सभी बाड़े जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है आपको। हाय। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने आज आपके लिए पूरन पोली बनाई है। हाय, आपको पता था वीनू दादा आज स्कूल में आने वाले हैं, इसीलिए आपने पूरन पोली बनाई है ना? क्या वीनू दादा स्कूल आ रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो मैं वीनू दादा के लिए भी पूरन पोली पैक कर देती हूँ, ठीक है? उनको दे देना। ओके। चलो 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 चलो, वो लेट हो जाएगा। ये लो, वीनू दादा को दे देना। ओके ओके चलो। वीनू दादा, वीनू दादा। क्या हुआ सभी? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? आंटी, वीनू दादा अभी तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए। हो रहा है। आपको कुछ काम था? मेरी आई ने वीनू दादा के लिए टिफिन पैक किया है, इसमें पूरन पोली है। आंटी, आप प्लीज वीनू दादा के बैग में ये रख दोगे? तुम जिस वीनू को अपना बच्चा कहते नहीं थकती ना, देखो उस वीनू ने तुम्हारे साथ क्या किया है। वीनू को तुम अपना बच्चा कहती हो ना, वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि जब सभी ये टिफिन लेकर आई, उसने फौरन ये टिफिन डस्टबिन में फेंक दिया था। वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करता है, फिर भी तुम उसके आसपास मंडराती रहती हो। अन्नपूर्णा, मेरे बेटे को माफ करिएगा। वो बच्चा है, उसे सही गलत की समझ नहीं है। तुम ये चोचले मेरे सामने क्यों कर रही हो? मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम जितना अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो ना, वो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो तुम्हारी शक्ल देखना तो दूर, तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता। मेरे बेटे की नफरत ही मेरे यहाँ रहने की वजह है, और तुम उसके दिल में, उसके मन में मेरे लिए नफरत का जो बीज बो रही हो ना, मैं उसे पेड़ कभी नहीं बनने दूंगी पथले का। जब तक मैं अपने बेटे के दिल से अपने लिए नफरत मिटा के प्यार नहीं जगा देती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चाट, कैंडी फ्लॉस, ये सब यहाँ कहाँ से आया? काकू तो सही सही, दरवाजा खोलो। सही, अंदर क्या हो रहा है? सही, मुझसे बात करो। सही, क्या हुआ? क्या है? सही सही, दरवाजा खोलो। क्या है? एक सांस में दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ोगे क्या दरवाजे को? एक तो मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, और तुम हो के तोड़ दो ना दरवाजा। अच्छा, तुम भूख के मारे बर्तन बजा रही थी, रो नहीं रही थी ना? मैं क्यों रोऊंगी? मुझे भूख लग रही है, ऊपर से घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। खाने तो पता नहीं, ये तुम क्या लाए हो? मैं नहीं लाया, बाहर रखा था। अरे जो भी लाए हो मैं खा लेती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतना क्या जरूरी काम आ गया तुम्हें मुझसे? सही, तुम हॉस्पिटल नहीं गई, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, काकू ने मुझे बताया तुम परेशान हो। इसी तो मैं परेशान हूँ ना, तुम मुझसे क्या है? मैं अपनी परेशानी हैंडल कर सकती हूँ, मेरे को अबला नारी नहीं हूँ। आदमी को तो भूख लगती है, प्यास लगती है, और रोज है, गाता है, सब कुछ करता है। ये सारी बातें नॉर्मल है। तो तुम क्या मेरे लिए अपना काम छोड़कर आ जाओगे? प्लीज, अपना काम छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए बाकी से ले आओगे। इतनी अटेंशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, किसी और को दो।
मुझे तुम्हारी अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगे। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर सही मैं कैसे परेशान ना हूँ? तुम मेरे बच्चों की माँ हो। हाँ, हूँ ना बच्चों की माँ। उन बच्चों की माँ जिनमें से एक मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरा हाथ का बना हुआ लंच डस्टबिन में फेंक दिया। क्या? वीनू? सही? मेरा हाथ का बनाया खाना डस्टबिन में फेंक दिया। वो मुझे इतनी नफरत करता है। और ये सब कुछ पता है क्यों? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है और उस पर तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी परवाह है। कब तक ये मानता का मुखौटा पहने के रखोगे? कब तक? या तुम फर्ज निभा लो या रिश्ता निभा लो। पर सही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो। वही तो मैं कह रही हूँ, तुमने कुछ नहीं किया। जैसे वीनू बचपन से तुम्हारे पास पला है, बड़ा हुआ है, वैसे ही सभी भी मेरे पास पली बड़ी है। लेकिन सभी के मन में तुम्हारे खिलाफ कोई जहर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तुम सभी के पास नहीं थे विराट, फिर भी मैंने तुम्हारे नाम के गिफ्ट्स भेजे उसे। तुम्हारे नाम से लेटर्स लिखे उसको मैंने, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार रहे। तुम्हारी इतनी बड़ी और इतनी अच्छी छवि बना के रखी उसके मन में कि वो बस इंतजार करती रही कि बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। इतना इंतजार करती रही कि वो गांव के हर पेड़ पे लिखती थी, बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे। ये सब कुछ मैंने किया है विराट, और तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया विराट, तुमने कुछ नहीं किया। और एक बार के लिए मैं मान भी लूं ना कि वीनू के मन में तुमने जहर नहीं भरा है, तो उस जहर को निकालने के लिए तुमने क्या किया? तुमने उस जहर को निकालने के लिए भी तो कुछ नहीं किया। अरे तुमने क्या? आई ने कुछ नहीं किया, ऊपर से आई तो मुझे सुना के चली गई है मैं यहाँ तुम्हारा घर तोड़ने के लिए आई हूँ। अरे मैं तुम्हारा घर तोड़ने के लिए क्यों आऊंगी? इससे पहले कोई और यहाँ आए, मुझ पर इल्जाम लगाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। सही सुनो, मैं तुम सच में मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए। विराट प्लीज मेरी चिंता मत करो। अगर तुम मेरी चिंता करना बंद कर दोगे ना, तो मेरी जिंदगी की सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और तुमने मुझसे रिजॉर्ट में कहा था ना कि तुम मुझे वीनू कभी नहीं दोगे, क्योंकि वीनू हमेशा पत्रलेखा के पास रहेगा। तब तुम्हारी चिंता कहाँ गई थी? तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, और अब तुम ही मेरा बेटा मुझे वापस लाके दोगे। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा कैसे करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ऐसा करोगे, समझना। सही। और तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो विराट कि मैं घर में बैठ के रो रही हूँ या हंस रही हूँ। तुम्हें इस बात की टेंशन लो, तुम्हें इस बात की चिंता करो कि मेरा बेटा मेरे पास कैसे लौटाओगे, और इस बात की चिंता करो कि जब मेरे बच्चे मैं वापस लेकर चली जाऊंगी, तुमसे दूर लेके चली जाऊंगी, तब तुम इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करोगे मेरा जवान? इस बात की टेंशन लो तुम। सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।